हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 17 जून के थर्ड शिफ्टों का दोस्तों एग्जाम हो चुका है। तो उनमें पूछे गए 45 प्लस प्रश्नों को दोस्तों आज देखेंगे, जो कि दोस्तों 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जाट जटिन जो फोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों जाट जटिन जो नृत्य है वो आपका बिहार से संबंधित है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य है और माना जाता है कि इसे मानसून के दौरान चांदनी रातों में किया जाता है। वयस्क लड़कियां और युवा गृहिणियां आंगन में इकट्ठा होती है और ड्रम के साथ मध्यरात्रि से सूर्योदय तक नृत्य करती है। आमतौर पर ये एक जाड़े में किया जाता है। जाट जटिन समाज को प्रेम का पाठ पढ़ाता है। ये जो जाट जटिन के बारे में था, लेकिन इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बिहार। अगला प्रश्न दोस्तों शायद यूराल पर्वत से नहीं पूछा गया था, यूराल औद्योगिक क्षेत्र से पूछा गया था दोस्तों। तो उसका भी आंसर रूसी होगा। लेकिन यूराल पर्वत के बारे में जान लेते हैं कि पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। ये भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। इसमें से दोस्तों कई नदियाँ भी निकलती है। इसे आप कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं। अगला प्रश्न था दोस्तों कि मृत सागर कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच दोस्तों नमक झील भूमिगत है। इसका पूर्वी तट जॉर्डन से संबंधित है, इसके पश्चिम किनारों का दक्षिणी भाग इजराइल से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों MRTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला दोस्तों पूछा गया था लंबाई का ऐसा यूनिट पूछा गया था। दोस्तों लंबाई का जो आपका ऐसा यूनिट होगा वो होगा दोस्तों आपका मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि डेविड कप 2021 का 21 किस देश ने जीता था। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न पूछा था कि उदासीन विलयन पीएच मान क्या है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 15 किससे संबंधित है, या धर्म मूल वंश से कौन से आर्टिकल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 15 हो जाएगा। आर्टिकल भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव ना हो। अगला दोस्तों पूछा था विंडो को लॉक करने का शॉर्टकट की। तो इसका तो कंफर्म उत्तर नहीं मालूम है, लेकिन इसका तो देख लीजिएगा, चाहे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दोस्तों इसका ऑप्शन में होगा तो ये आपका होगा। अगला पूछा था दोस्तों 2021 के 11 के जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर दोस्तों वो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इस प्रदेश में दोस्तों 1000 शिशुओं पर 48 की मौत हो जाती है। तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों था द्वितीय बौद्ध संगीति था कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था। तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन, किसी राजा का नाम नहीं दिया गया था। तो वो आपका जो एक ऑप्शन था कालाशोक, ये आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 383 ईसा पूर्व में ये कालाशोक के काल में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों आपका साबा कामी। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि 2022 तक 2001 मार्च 2021 तक सदन में विपक्ष का नेता कौन थे। सॉरी, तो ये विपक्ष का नेता आपका नहीं पूछा था दोस्तों। 2022 तक दोस्तों पूछा था 2022 तक राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे। सदन के नेता दोस्तों आपका हो जाएगा थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब विपक्ष के नेता दोस्तों जान लेते हैं, वो थे आपका दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद। इस वर्तमान में दोस्तों आपका मल्लिकार्जुन खड़गे। तो थावर चंद गहलोत दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ना कि ये। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज किस भाग से संबंधित है। तो दोस्तों पंचायती राज दोस्तों संबंधित है आपका भाग 9 से, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। वर्तमान में तो दोस्तों आपका 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उसकी संख्या 10 थी। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों टेटनस रोग किसके कारण होता है। तो इसका तो आपको राइट आंसर दोस्तों बैक्टीरिया हो जाएगा।
टिटेनस बैक्टीरिया के कारण से होता है, जो तंत्रिकाओं पर असर करता है और जिससे मृत्यु भी दोस्तों हो सकती है, लेकिन लाइलाज संक्रमण से टीके से आसानी से इसे रोका जा सकता है। अगला पूछा था दोस्तों कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये तो दोस्तों आपका एल्युमिनियम राइट आंसर होगा। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा तत्व एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला पूछा था दोस्तों कि 2019 के अनुसार उत्पादन में 2019 के अनुसार दोस्तों स्टील उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों 2019 तक तो स्टील उत्पादन में आपका दोस्तों 2019 तक में आपका जो भारत है, दोस्तों 2019 में भारत का भारत जो है दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा। 2019 तक स्टील उत्पादन में भारत ही टॉप पर था, जो कि दोस्तों 111 मीट्रिक टन था उस समय का उत्पादकता। और 2000 और इसके बाद वर्तमान में पूछें तो दोस्तों आपका जो चीन होगा वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि 996.3 मिलियन टन के साथ दोस्तों नंबर 1 पर बना हुआ है। वर्तमान में दोस्तों आपका स्टील उत्पादन में चीन है। अगला पूछा है दोस्तों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये आपका दोस्तों लगभग 21% आपका ऑप्शन में होगा, जो कि सही होगा। ऐसे तो 20.9% ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि हीरा में सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है, तो दोस्तों हीरा सबसे ज़्यादा देश में दोस्तों रूस में पाया जाता है 31%। इसके बाद दोस्तों सेकेंड स्थान पे बोत्सवाना में पाया जाता है 20%। अगला पूछा था दोस्तों कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का जो सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है वो आपका है दोस्तों कंचनजंगा। अगला पूछा है दोस्तों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, दोस्तों बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में दोस्तों आपका बंगाल का जो विभाजन है वो हुआ था। अगला पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना है वो आपका दोस्तों हुआ था 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि सबसे अधिक प्राप्त कर कौन सा है, तो दोस्तों सबसे अधिक जो प्राप्त कर है वो आपका दोस्तों निगम कर है, जो कि सबसे अधिक दोस्तों आपका निगम कर से सबसे अधिक की प्राप्ति होती है। अगला दोस्तों पूछा था आपका कि चेराव जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित या किस राज्य का नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका दोस्तों हो जाएगा मिजोरम राज्य से इसका जो संबंध है दोस्तों चेराव नृत्य का संबंध है। अगला था दोस्तों कि 2000 मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला पूछा था दोस्तों कि अवनी लखेरा का संबंध है वो किस खेल से है, तो दोस्तों अवनी लखेरा का जो संबंध है वो आपका पैरा शूटिंग से है। अवनी लखेरा एक भारतीय पैरा ओलंपियन राइफल शूटर है दोस्तों, जो कि 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में दोस्तों स्वर्ण पदक जीती थी और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में दोस्तों कांस्य पदक जीती थी। अवनी लखेरा ने शूटिंग में स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता है दोस्तों। अवनी लखेरा का जो संबंध है वो आपका दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य से है। अगला जो पूछा था ओवी लोकगीत है वो किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ओवी जो लोकगीत है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ओवी जो कि एक विशिष्ट लोकगीत है जो कि महिलाओं के मातृक और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है। यह पूरे दिन नियमित कार्य करते हुए गांव की महिलाओं के द्वारा दोस्तों गाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी परत है जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल। अगला पूछा दोस्तों कि एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों आपका मछली का अध्ययन दोस्तों किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों वो आपका पूछा था कि अजमेर में कौन से जैन तीर्थंकर का मंदिर है, तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर तो आपका दोस्तों आदिनाथ हो जाएगा। लेकिन इससे जुड़े फैक्ट्स को देख लेते हैं दोस्तों। सोनी जी की नशियाँ राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित एक जैन मंदिर है। करौली के लाल पत्थर से बना एक खूबसूरत दिगंबर मंदिर तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर है। यह मंदिर दोस्तों आपका 1864 से 65 ईस्वी का बना हुआ है, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है, इससे दोस्तों इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। अगला पूछा था दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो किसको एक्सप्लेन करता है, तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है वो आपका सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में समुद्रगुप्त द्वारा दोस्तों
370 में कौशाम्बी से लाए गए 100 कस्टम पर खुदवाया गया था। उन राज्यों का वर्णन है दोस्तों जिसमें कि समुद्रगुप्त युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। इसी का दोस्तों आपका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया है। अगला पोस्ट पूछा दोस्तों कि दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन कौन सा देश करता है। तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन दोस्तों आपका चीन करता है। ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था दोस्तों कि किस राज्य में रेलवे की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा अधिक है। तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में जो रेलवे की लंबाई है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है। अगला पूछा है दोस्तों कि क्रोएशिया जलधारा से संबंधित प्रश्न था। तो इस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्चुअल इससे प्रश्न क्या पूछा गया था। लेकिन दोस्तों क्रोएशिया जो जलधारा है वो दोस्तों प्रशांत महासागर की एक प्रमुख जलधारा है। इसे दोस्तों जापान की काली धारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें 17 जून के थर्ड शिफ्टों में विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% तो एक्यूरेट नहीं लेकिन फिर भी 99.9% दोस्तों एक्यूरेट है। अगर इनमें कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि नहीं आए थे वो आप कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।